इंग्लिश स्पोकन क्लास। एसी ऑन करो, मशीन चलाओ। कितनी बेहूदगी है, समय समाप्त हुआ। मैं सुबह से बाहर हूँ, कुछ खास नहीं। सुबह हो गई, मुझे ठंड लग रही है, जाकर सो जाओ, फोन आ रहा है। इस तरह का इंग्लिश सेंटेंस हम लोग रोज जो हिंदी से बोलते हैं उसका आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सुबह से शाम तक इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते रहते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश से। पहला है जाकर सो जाओ। जाकर सो जाओ तो हो जाएगा गो एंड स्लीप। गो एंड स्लीप क्या हो जाएगा? गो एंड स्लीप। नेक्स्ट है, दूसरा है क्या हुआ। क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। मुझे ठंड लग रही है तो आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है तो यहाँ लगना का फील करना होता है। क्या होता है? फील करना। तो उसमें हम आई एम फीलिंग कोल्ड बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। द फोन इज रिंगिंग, आ रहा है। तो यहाँ फोन आ रहा है मतलब आप फोन इज कमिंग नहीं बोल दीजिएगा। फोन आ रहा है मतलब फोन बज रहा है। ठीक है, तो फोन इज रिंगिंग। चलिए आगे देखते हैं। क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड। क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड। चलिए आगे देखते हैं। मशीन चालू करो। मशीन चालू करो तो स्विच ऑन द मशीन। मशीन चालू करना, कोई चीज चालू करेंगे तो स्विच ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्विच ऑन। उसके बाद जो वस्तु रहेगा उसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ मशीन है तो मशीन बोलेंगे और उस वस्तु के पहले दी का प्रयोग करेंगे। तो मशीन चालू करो तो स्विच ऑन द मशीन। अब है मशीन चलाओ। देखिए मशीन चलाओ, ठीक है। देखिए चालू करना और चलाने में अंतर होता है। यहाँ ऑपरेट द मशीन होगा, ऑपरेट द मशीन। नेक्स्ट है एसी बंद करो। तो देखिए बंद करेंगे तो स्विच ऑफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ। तो एसी बंद करो तो स्विच ऑफ द एसी। स्विच ऑफ द एसी। एसी ऑन करो। एसी ऑन करो बोलना है तो स्विच ऑन, यानी ऑन करना यानी स्विच ऑन होता है। तो स्विच ऑन द एसी। नेक्स्ट है सुबह हो गई तो इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई इट्स मॉर्निंग यानी इट इज मॉर्निंग बोल सकते हैं। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल। कौन है तो कौन है तो हम यहाँ हु इज देयर बोलेंगे। हु इज देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें जो सोचना है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। थिंक वाट एवर यू वांट। ठीक है, सोचो यानी थिंक, जो का लगेगा वाट एवर, तुम्हें का यू, तो यहाँ वांट हो जाएगा यानी तुम जो सोचना चाहते हो सोचो। तो थिंक वाट एवर यू वांट। क्या तुम आ रहे हो तो क्या तुम आ रहे हो तो क्या का हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है। तो क्या तुम आ रहे हो तो आर यू कमिंग। आर यू कमिंग। नेक्स्ट है कितनी बेहूदगी है। तो बेहूदगी का नॉनसेंस यानी मूर्खपूर्ण काम होता है। मूर्खपूर्ण काम को नॉनसेंस कहते हैं। तो उसमें बेहूदगी हो जाएगा तो व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ तो खड़े होना का होता है स्टैंड। और जब कोई लाइन में खड़ा होता है एक सीधे में एक पंक्ति में तो उसको कहा जाता है उस लाइन को क्यू। तो स्टैंड इन द क्यू। स्टैंड इन द क्यू। समय समाप्त हुआ तो टाइम इज अप। टाइम इज अप बोलेंगे। टाइम इज अप। ठीक है, जरा साइड में हो जाओ तो प्लीज मूव टू द साइड। प्लीज मूव टू द साइड। हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि जरा साइड में हो जाओ तो प्लीज मूव टू द साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है। धूप में बाहर मत जाओ, तो मत जाओ तो डोंट गो। कहाँ तो बाहर, तो बाहर होगा, यहाँ बाहर नहीं होगा, बाहर होगा, बाहर में कर बाहर, बाहर होगा। तो धूप में बाहर मत जाओ तो डोंट गो आउट इन द सन। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो तो डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी। झूठ बोलना का लाई होता है, लाई लाई। मैं सुबह से बाहर हूं तो आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। हिलो मत तो डोंट मूव, हिलो मत डोंट मूव, हिलना का मूव होगा। नहाने का समय हो गया तो इट्स टाइम टू टेक ए बाथ, इट्स टाइम टू टेक ए बाथ। ठीक है। चुपचाप खड़े रहो तो खड़ा होना का स्टैंड, चुपचाप का क्वाइटली या स्टिल होता है। तो चुपचाप खड़े रहो तो स्टैंड स्टिल या स्टैंड क्विटली। बिल्कुल अभी, राइट वे या एग्जैक्टली नाउ, एग्जैक्टली नाउ या राइट वे बोलेंगे। नेक्स्ट है अपने कपड़े बदल लो, तो बदलना का चेंज होगा कपड़े का क्लॉथ्स, और अपने का यहाँ हो जाएगा योर। ठीक है। तो चेंज योर क्लोथ्स। तमीज से बात करो तो टॉक विथ मैनर्स, टॉक विथ मैनर्स। तमीज का मैनर्स हो जाएगा। उसे मेरे पास भेजो तो सेंड हिम टू मी, यहाँ पास का टू लग जाएगा क्योंकि यहाँ गति हो रहा है। तो सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेजो। मुझे एक मौका दो तो गिव मी ए चांस, मौका का चांस होता है। मेरा यकीन करो तो बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मतलब यकीन करना, विश्वास करना। मुझसे मुझे वापस कॉल करो तो कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, बैक मतलब वापस होता है। मेरी मदद करो तो हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी का मी हो जाएगा यहाँ। मेरा यह मतलब नहीं था या मेरा मतलब नहीं है, या मेरा यह मतलब नहीं है तो आई डोंट मीन दैट। ठीक है। जितना मुमकिन हो, आज वेल आज पॉसिबल, आज वेल आज पॉसिबल, पॉसिबल यानी मुमकिन, और आज वेल आज यानी मुमकिन जितना। मैं नहीं कर सकता, आई कांट से, आई कांट से। कोई अंदाजा नहीं तो नो आइडिया, नो आइडिया। कितने पैसे हुए तो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितने का हो जाएगा यहाँ हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। तो हाउ मच मनी, कितने पैसे हुए। हिम्मत मत हारो तो जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप यानी अभी मत छोड़ो, यानी हिम्मत हार के आदमी जिस चीज को छोड़ देता है उसमें हम जस्ट डोंट गिव अप लिखते हैं। बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। क्या समय हुआ है तो व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। कल का वीडियो रहेगा 100 इंग्लिश सेंटेंस का। आप देख सकते हैं 1-2 सेंटेंस मैं दिखा रहा हूं, मैं अभी इसको एडिट नहीं किया हूं। अपना काम ध्यान से करो, डू योर वर्क केयरफुल्ली, भगवान पर भरोसे रखो, ट्रस्ट गॉड। तो इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।